ने अभी तक पढ़ लिया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसके टाइप ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। तो अब इसके अपन एक्चुअल में अपना जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसकी जो थ्योरी है आप उसको बहुत अच्छे से समझना ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग किस प्रकार की जाती है पार्टनरशिप की। तो अपन ने जैसे कि सॉल प्रोप्राइटर में पढ़ा है एंट्रीज कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जो अपन जैसे अपन ने एंट्रीज की है सॉल प्रोप्राइटर में, वैसे ही उसमें क्या की जाएगी, एंट्रीज की जाएगी, वैसे उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, वैसे उसका ट्रायल अकाउंट बनाएंगे और वैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता था, इसको अपन डायरेक्ट कहाँ करते थे, जो आपकी बैलेंस शीट होती थी उसके अंदर कैपिटल में जाके उसको एड या लेस कर देते थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, उससे पहले आपको क्या करना है, अगर इन 3 अकाउंट्स अपन को बनाने, पहला जो आपका अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपका जो लाभ हानि है उनका बंटवारा करना है। पहले तो क्या होता था सॉल प्रोप्राइटर में कि एक सिंगल पर्सन होता था, जो भी प्रॉफिट होगा वह अकेला लेता था। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पार्टनर्स के बीच में क्या करना पड़ेगा, उनका बंटवारा करना पड़ेगा। इसीलिए अपन को एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना सीखना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसको क्या करेंगे, तीनों को उसको कैपिटल में ऐड करेंगे, जो जो भी उनको मिला है, चाहे वह एज ए सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा भी देखते हैं अपन क्या क्या होता है। फिर जो मिलेगा वो किस में अपन को ऐड करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। यानी पार्टनर्स कैपिटल करंट, ये 2 तरह की विधियां हैं, ये अपन आगे की वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आपको कौन से अकाउंट बनाने हैं, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, P&L कैपिटल एंड करंट, जो दोनों में से देखते हैं कौन सा बनाना पड़ेगा अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और पार्टनर्स लोन, अगर किसी ने पार्टनर्स ने आपको लोन दिया है फर्म को, तो ये अकाउंट एक्स्ट्रा बनेंगे। 3 अकाउंट आपके एक्स्ट्रा सीखने पड़ेंगे। और जो भी इनका बैलेंस आएगा, यानी इस कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल का, आपका बैलेंस शीट में जाके क्या हो जाएगा, कैपिटल साइड में ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मली अपन ने जो सॉल प्रोप्राइटर में किया था वही करना है। अपन को 3 अकाउंट एक्स्ट्रा सीखने हैं इसके अंदर, तो ये अपन सीखते हैं। वह है आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अपन ने P&L अकाउंट बना लिया, उसके बाद अपन को जो बनाना है वो आपका है P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L अकाउंट में जो अपन ने बनाया, जो आपका ये P&L अकाउंट था, इससे 2 स्थिति हो सकती है। तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या इसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। ये आपकी 2 कंडीशन हो सकती है। जब आपका प्रॉफिट होगा तभी आपको क्या क्रिएट करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। अगर आपकी लॉस की स्थिति होती है तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपको हमेशा वैसे क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट ही दिया जाएगा। तो प्रॉफिट दिया जाएगा तो अपन को फॉर्मेट ये बनाना है, सेम फॉर्मेट ही रहेगा आपका, पर्टिकुलर अमाउंट, या डेबिट साइड की मत आएगी, उधर क्रेडिट साइड की अपनी आएगी। कैसे अपन को रिप्रेजेंट करना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पे अपन को जो भी डेट है वो लिख देनी, मेंशन कर देनी। 31 मार्च जो भी ईयर होगा वो यहाँ पे क्या कर देंगे, अपन मेंशन कर देंगे। तो इधर सारे जो डेबिट साइड में आपके सारे क्या आएंगे, खर्चे आएंगे, और क्रेडिट साइड में आपकी क्या आएगी, सारी इनकम साइड आएगी। तो वैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो भी आपका P&L में प्रॉफिट होगा वो आपका, उसके बाद ही आपका क्या बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन। तो जो P&L में आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ, यहाँ से जो आपका नेट प्रॉफिट हुआ वह क्या होगा, इधर बाई साइड में क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस। और वैसे ये नेट प्रॉफिट आपका कहाँ जाता था, कैपिटल में ऐड होता था। लेकिन उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसके बाद में कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर आपकी यहाँ पे क्या है, आपका जो खर्चा क्या हो गया, या तो अपन क्या देंगे, पार्टनर्स को सैलरी देंगे, बोनस दे सकते हैं, यहाँ पर उनको क्या देंगे, कमीशन देंगे, या फिर अपन चार्ज करेंगे, क्या पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करेंगे, या फिर अपन ने जो भी प्रॉफिट कमाया उससे क्या बनाएंगे, अपन रिजर्व क्रिएट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, इधर जो भी अपने खर्चा क्या, जो भी इनकम क्या होगी अपनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो भी अपन इन्होंने जो ड्राइंग करी है पार्टनर से, उसमें अपन को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो भी प्रॉफिट बचता है उसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट बचेगा तो प्रॉफिट, और अगर लॉस बचता है इधर तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो भी क्या हो जाएगा, A एंड B में क्या हो जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो इधर
आपका क्या हो जाएगा, पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, एज एग्जांपल लिया है मैंने ए एंड बी, जितने भी जो पार्टनर्स होंगे उनमें क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर आपका लॉस होता है, ऐसी स्थिति होती है कि लॉस की स्थिति होती है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका P&L में लॉस आ गया तो ये अकाउंट बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट होगा तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अपन इसमें से एक एक मत को पढ़ते हैं कि सैलरी की कैलकुलेशन अपन को कैसे करनी है, बोनस की कैलकुलेशन अपन को करनी है, यानी सबकी कैलकुलेशन अपन ने ये तो देख लिया कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी वो अपन देखते हैं कि सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो सैलरी आपको एज ए गिवन होगी, या तो वार्षिक गिवन होगी, या आपको क्या होगी, मासिक रूप से गिवन होगी, या आपको त्रैमासिक रूप से, या 6 माही रूप, मतलब आपका पर एनुअली आपको दे रखा है, या पर मंथ दे रखा है, पर क्वार्टर दे रखा है, पर हाफ ईयरली दे रखा है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते जाएंगे कि आपको जो सैलरी दे रखी है वो लिख रखी है 1000। अगर लिख रखा है कि एनुअली आपको क्या दिया गया, 1000 रुपीज दिए गए, तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लिकेशन 1, यानी 1000 आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर लिख रखा है कि आपकी पर मंथली आपकी क्या सैलरी 1000 है, तो आपको क्या करना है इसका कि 1000 मल्टीप्लिकेशन 12, तो कितनी होगी आपकी सैलरी, 12,000 आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। अगर यहाँ ये लिखा हुआ है कि पर क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब होता है त्रैमासिक, तो यहाँ पे अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है 1000 को, तो 1000 मल्टीप्लिकेशन 4, तो कितनी सैलरी हो जाएगी आपकी, 4000 आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर यहीं आपको लिख रखा है कि हाफ ईयरली दी जाती है आपको सैलरी, तो आप क्या करोगे, 1000 मल्टीप्लिकेशन 1000 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो कितनी आ जाएगी आपकी सैलरी, 2000 आपकी सैलरी आ जाएगी। तो सैलरी की कैलकुलेशन आपको किससे करनी है कि पर मंथ, पर मंथली या क्वार्टरली दे रखा है या हाफ ईयरली दे रखा है। अगर आपका ईयरली दे रखा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका पर मंथ दे रखा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्वार्टरली दे रखा है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हाफ ईयरली दे रखा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहीं अगर आपका बोनस दे रखा है तो बोनस का आपको डायरेक्ट अमाउंट दे रखा होता है, क्योंकि बोनस कभी कभार या ओकेजनली दिया जाता है, तो आपको एज ए गिवन अमाउंट होगा। कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो कमीशन क्या होगा, कमीशन मतलब एज ए कुछ भी अपन ने कुछ वर्क किया उसका कमीशन अपन को मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी हो सकती है कि आपने सेल की है, उसका कुछ परसेंटेज आपको दे दिया कि इतना अगर आप जितनी सेल करोगे उसका इतना % आपको कमीशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे समझो आपकी जो सेल है उसका आपको कितना % मिलेगा, 20% आपको क्या दिया जाएगा, ऑन सेल 20% दिया जाएगा अपन को। तो यहाँ पर अपनी जो सेल्स हुई वो कितनी हुई आपकी, 1 लाख हुई, तो आपका कमीशन कितना बनेगा, 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000 हो गया। सेकंड कंडीशन आपकी बनेगी ऑन प्रॉफिट बिफोर, ये अपन को वर्ड ध्यान रखने, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी वहाँ लिखा हुआ होगा कि आपका कमीशन चार्ज करने से पहले इतना % कमीशन आपको क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो ये समझो कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है, अपन एग्जांपल लेते हैं इसका, कि आपका जो कमीशन है वह आपका कितना है, 20,000 है, लेकिन आपको 22,000 है, समझ लो 22,000 है, और इसका जो है इसको लेस करने से पहले, यानी इसको अपन ने जो घटाने से पहले क्या किया जाएगा, कमीशन कितना % अलाउ किया जाएगा, आपका 10% अलाउ किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट में से कमीशन घटाने से पूर्व आपका 10% क्या किया जाएगा, कमीशन अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ पर कमीशन कितना दे रखा है आपका, 22,000, इसका कितना ले लेंगे अपन, 10%। अगर वो बिफोर बोलेगा तो अपन को क्या करना है, ऐसे कैलकुलेशन करनी है। तो कितना आ गया ये, तो आपका 2,200 रुपये आ गया, यानी 2,200 आ गया आपने। अगर वो बोलता है कि आफ्टर, यानी कमीशन को घटाने के बाद आपका कमीशन कितना अलाउ किया जाएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। 10% अलाउ किया जाएगा, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन इसने क्या बोल दिया कि आपका जो प्रॉफिट है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, यानी आपके जो है कमीशन चार्ज करने के बाद आपको कितना % अलाउ किया जाएगा, 10% अलाउ किया जाएगा, कमीशन का 10% अलाउ करेंगे। तो कमीशन कितना दे रखा है अपन का, 20,200 दे रखा है, तो इसका कितना लेना है अपन को, 10% अलाउ करा है। लेकिन आप इसने बोला है कि आफ्टर, तो आफ्टर में मैंने क्या बताया, इसका परसेंटेज कितना है, 10, 100 + 10, तो कितना हो गया, 22
एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी आपका इसका कितना आ गया कमीशन, 2000 कमीशन आ गया। वो एज ए कमीशन, ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है जहां बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां कर। रिजर्व मानी संचय। तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह रहा है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल से। तो पहले अपन रिजर्व को समझ लेते हैं। तो रिजर्व के बारे में समझने से पहले रिजर्व क्या होता है, तो रिजर्व को हिंदी में बोलते हैं अपन संचय। तो आपका जो रिजर्व होता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि भविष्य में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसको अपन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले से ही अपन क्या बना के रखते हैं, रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं ताकि उस अपॉर्चुनिटी को अपन खो ना दें। तो पहले से ही अपन रिजर्व बना लेंगे कि भाई इतना अमाउंट अपने पास है और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो अपन उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपका रिजर्व कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग है। तो वो बोलेगा कि कुछ परसेंट रिजर्व रखना है, कि आपको 10% रिजर्व रख रहे हैं, तो जितना भी आपका प्रॉफिट बचा है उसका क्या कर लोगे आप, उतना परसेंट आप क्या कर लोगे, रिजर्व रख लोगे। या कुछ कंडीशन, अमाउंट की कंडीशन दे देगा वो, क्या समझो, या एग्जाम्पल लेते हैं कि 25,000 आपको क्या रखना है, 25,000 आपको रिजर्व बना के रखना है। पहले कि अपन बैलेंस शीट में देखेंगे, समझो पहले की बैलेंस शीट में जो बना हुआ है कितना का रिजर्व बना हुआ है अभी तक का, 23,000 का बना हुआ है। तो अपन और एक्स्ट्रा कितना बना लेंगे, इसमें 2,000 का और क्या बना लेंगे, रिजर्व बना लेंगे। तो या तो वो परसेंटेज में दे सकता है या फिर वो अमाउंट में दे सकता है कि इतना रिजर्व अपन को बना के रखना है। या समझो पहले रिजर्व बना के ही नहीं अभी तक बनाया ही नहीं है अपन ने, तो क्या करेंगे, तो 25,000 का वापस से क्या बना देंगे, अपन रिजर्व क्रिएट कर लेंगे। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।